So hello everyone, I am Gitanjali, CA qualified in May 2024 and I'm here to help you out. So recently intermediate और foundations exams के result आए हैं and काफ़ी लोग fail हुए हैं. तो इस आज की वीडियो में मैं आपको बस इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो एंड फेल होना इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग. सो या लेट मी स्टार्ट. सो बेसिकली आई वुड से कि फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए दैट इज टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. जो हुआ वो एक्सेप्ट करो. पहले तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तुम आगे मूव ऑन कर पाओगे. अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूं, मैं लाइफ में पहली बार फेल हुई थी अपना सीए फाइनल में. तो सीए फाइनल में जब मैं फेल हुई, ऑल्दो आई न्यू कि मेरा नहीं अच्छा गया, आई एम गोइंग टू फेल, बट उसके बाद भी जब एक आता है ना रिजल्ट एक सामने, जब देखते हो, जब तुमने कभी देखा ही नहीं हो आज तक, तो वो जो चीज लगती है ना, इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. तो मतलब मेरे को ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया था टू बाउंस बैक, फ्रैंकली स्पीकिंग. बट इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए किसी भी चीज को लेके. सो आई वुड से टेक अ 1 day ब्रेक और 2 day ब्रेक, जो भी कर सकते हो टू मेक यू फील बेटर. जितना ओवर थिंक करना, जो सोचना है ना सोच लो. जितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू डू. पढ़ाई मत करो तो उस दिन में, बस जो करना है करो, अपना आराम करो, जो सोचना है सोचो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट. लेकिन उसके बाद बस वो 2 दिन या 1 दिन जो भी तुम्हें लेना है, उसके बाद कुछ नहीं सोचना. फेलियर को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो. देखो जितने भी बड़े लोग बने हैं ना आज तक, वो फेल हुए हैं, सीखे अपने मिस्टेक से, उसके बाद वो कुछ बड़े बने हैं. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम. उसको अपनी पूरी लाइफ मत बना लो. उससे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत बेकार करो. मैंने करा है, डोंट रिपीट माई मिस्टेक. सो दैट इज वाई आई एम हियर टू हेल्प यू. ठीक है, तो हमने ये कर लिया. अब हमें क्या करना है उसके बाद? अब हमें एनालिसिस करना है कि हम फेल क्यों हुए. लोग पता है क्या कहते हैं कि यार इस वजह से हो गए, मतलब एक्सटर्नल रीजंस को भी ब्लेम मोस्टली, कि मैंने तो पूरा पढ़ा था, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उसके बाद भी फेल हो गया. देखो, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. हमारी गलतियां होती हैं तभी हम फेल होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स में मान सकती हूँ कि बहुत चीजें हो सकती है, मेरी भी लाइफ में हुई हैं, एंड लेकिन अल्टीमेटली ना गलतियां हमारी होती हैं. हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे. वो हमें लिटरली हमें रुकना पड़ेगा उस चीज के लिए इफ यू वांट टू सक्सीड. जो लोग डिस्ट्रैक्टेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती थी, तो मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था. लेकिन उसके बाद भी आई वॉज ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप. लेकिन आई फेल्ट कि उसमें भी आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, एंड उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था. तो मैंने सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम मैंने गलतियां करी है, सेकेंड टाइम वही मैंने करेक्ट किया, मैंने वो भी बंद कर दिया, एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई एग्जाम्स, ऑन द प्रिपरेशन पार्ट. ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वट एवर डिस्ट्रैक्शंस यू हैव, जस्ट रिमूव इट प्लीज. देखो क्या करना है, तुम्हें अब एनालिसिस करना है कि तुम फेल क्यों हुए. सबसे पहले ये हो सकता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक थे. ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मंगवानी है अपनी कॉपीज. ठीक है, उसमें देखना है, जो अपना बेसिकली देखना है कि तुम्हारी गलतियां कहाँ थी, तुम्हें मार्क्स कहाँ नहीं मिले. एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स, वीक एरियाज क्या थे. तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक हो सकते हैं, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट खराब हो सकती है, वो देखो कि कहाँ प्रॉब्लम है. अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक है तो टेक अ क्लास. अगर क्लास नहीं है तो तुम यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, यू कैन चेक देम आउट टू. तो वहां से चेक, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो. कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है. देखो यहाँ पे हमने बात करी अभी कि हमें अपना करना है कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग, ये हो गया एक चीज. दूसरी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट. कई बार हम क्या करते हैं कि हम हमें आता सब कुछ है, लेकिन हम टाइम मैनेज नहीं सही से कर पाते हैं. तो यहाँ पर हमें वो करेक्ट करना है कि टाइम कैसे सही से मैनेज करें. देखो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर. रिटन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी ना, उतना जल्दी तुम चीजें कर पाओगे पेपर में. तुम ना आज जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, वो 3 घंटों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहां पे तुम्हें अपना बेस्ट शॉट देना है. अभी तुम जितना मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन अगर तुम वहां पर 3 घंटों में नहीं लिख पाए ना, तो सब कुछ खराब हो जाएगा. तो अल्टीमेटली तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए. अगर तुम्हें खुद से नहीं हो रही तो टेस्ट लिखो. जितने टेस्ट लिखो उसमें तुम्हें देखना है कि भाई मुझे 3 घंटे में कंप्लीट करना है. चाहे जो आईसीआई के मॉक टेस्ट होते हैं वो दे, तुम्हें 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करने का करना है. तुम्हें जितना लिखोगे ना उतना बेटर होगा. तो ये हो गई हमारी 2 चीजें, वीक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं या अपना टाइम मैनेजमेंट, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है. अब
कैसे आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे, हमने एनालाइज कर लिया अपना मिस्टेक्स, उसके बाद हम बात करेंगे कि अब हमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ना कैसे है एक्चुअल में। तो मैं पहले बात करूंगी थ्योरी सब्जेक्ट्स की, फाउंडेशन और इंटर और इवन फाइनल्स। ठीक है, अब इनमें कैसे पढ़ना होता है हमें। थ्योरी सब्जेक्ट्स में ना हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, इनफैक्ट ये दोनों के लिए बात करूंगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब थ्योरी में अगर मैं बात करूं तो हमें उसे रिटेन कैसे, क्योंकि ना थ्योरी में यही सब प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार रिटेन ही नहीं रहता, कितनी बार पढ़ लिया तब भी याद नहीं रहता हमें कोई भी चीज। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको ना स्ट्रैटेजिकली नहीं पढ़ रहे हैं। एक पहली बात, सब कुछ नहीं पढ़ना है। मैं पहले ये दोनों के लिए बोलूंगी, प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए, सब कुछ मत पढ़ो जिसकी वेटेज ज्यादा है, जो, क्योंकि आईएसआई ने वेटेज दे रखी होती है, जिसकी वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको तुम बार बार रिवाइज करो, यू विल सी द डिफरेंस इन योर मार्क्स, ट्रस्ट मी। उस पे फोकस करो जिनकी ज्यादा वेटेज है। ठीक है, सब कुछ मत पढ़ो, जितना सब कुछ पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग और कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो उसमें कम इनपुट कम भरो और देखना उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। ठीक है, तो अगर मैं थ्योरी के बारे में बात करूं तो थ्योरी में तुम कैसे कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तुमने करना है कि पहले तुम्हें समझना है चीजों को, कॉन्सेप्ट, जैसे एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं सब में, इधर ऑर्डर या अपना क्या बोलते हैं, लॉ। हमें समझना है कि यार ये बात किस बारे में कर रहे हैं, सेक्शन इसका एग्जाम्पल क्या बोलता है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि भाई ठीक है ये बात करता है। अगर तुम्हें वैसे नहीं, खुद से, मैंने तो सेल्फ स्टडी करती थी इसमें, अगर तुम्हें खुद से समझ नहीं आता तुम क्लासेस भी ले सकते हो, वहाँ पे टीचर्स अच्छे से बता देते हैं। अगर क्लासेस नहीं लेनी तो यूट्यूब रेफर कर सकते हो, वहां पर भी काफी बता देते हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुमने ठीक है उसे समझा कि हाँ ये सेक्शन इस बारे में बात करें, एग्जाम्पल समझ लिया तो बहुत अच्छे समझ में आता है। समझने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसको याद करा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत इससे रिवाइज करके 1-2 घंटा जो भी तुमने सुबह का रखा था पढ़ लिया, अब उसको बुक बंद कर दो। अब तुम्हें क्या करना है, रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करना है जो तुमने सुबह पढ़ा था। ट्रस्ट मी, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है अगर तुम उसको रिवाइज कर लो ना सेम डे पे। एंड उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट डे उठोगे जब तुम, सबसे पहले फ्रेश मॉर्निंग जो होगी ना, तुम्हें अब ये तुम्हें स्लॉट बना के रखना उस हिसाब से कि रिवीजन का ही अलग से स्लॉट है। जितना भी तुमने पूरा दिन किया है उसको साइड में रखो, लेकिन रिवीजन जरूर होनी चाहिए, मैंडेटरी है ये। ठीक है, तो हमने सुबह सबसे पहले जो हमने लास्ट डे करा था ना, इधर प्रैक्टिकल और थ्योरी, थ्योरी को रिटेन करना ज्यादा मतलब मुश्किल रहता है, तो थ्योरी को आई वुड से कि ज्यादा इसमें फोकस करना रिवीजन वाला पार्ट में। तो उसको तुमने रिवाइज कर लिया दोबारा से, जो भी तुमने लास्ट डे पढ़ा था। इससे ना बहुत इम्पैक्ट, अगर तुम रोज रोज रिवाइज करोगे ना उस चीज को, जो टॉपिक तुम पढ़ते जा रहे हो, तो तुम जितना टाइम तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा था ना, उससे मैं तुम्हें बोलूंगी तुम्हें आधे से भी कम टाइम लगेगा एट द एंड। तुम जितने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसे रिवाइज करते जाओगे, तो रिविजन इज मैंडेटरी। आई ऑलवेज से कि रिविजन इज सुपर इंपॉर्टेंट इन सी एग्जाम्स। तुम जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने ऐसे रिवाइज नहीं किया ना, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म बेटर। सो या, that's how it works for theory. In the practical subjects, I would say practical subjects mein what you can do is you can simply understand again concepts. Conceptual knowledge is super important, it should be strong. Formulas हैं अगर उसके, याद करो उसको। ठीक है, अच्छे से याद करो, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज दोनों को अच्छे से रिवाइज करो, और फिर उसके बाद सॉल्व करो अपने क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि यार क्वेश्चंस को तुम्हें ना रिटेन, वही क्वेश्चंस को तुम्हें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। देखो, अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं, कुछ होते हैं इजी कैटेगरी के क्वेश्चन, कुछ होते हैं थोड़े मतलब मीडियम कैटेगरी एंड कुछ होते हैं हार्ड। तो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उस पर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो आई वुड से रिवाइज करने में, क्योंकि तुम पहली बारी में भी उसे सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। तो तुम्हें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, यू कैन सिंपली मेक लाइक फर्स्ट रिविजन, सेकंड रिविजन, थर्ड रिविजन, या जैसे तुम्हें करना है, मैं क्या करती थी मैं वो बता रही हूँ यहाँ पे। तुम्हें क्या करना है, जो इजी वाले हैं बेसिकली फर्स्ट रिवीजन में तुमने पढ़ा, पहले तो तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो रिवीजन का पार्ट नहीं है, वो तुमने प्रैक्टिस की पढ़ा। अब तुम जब रिवाइज करने जाओगे ना फर्स्ट रिवीजन में, इजी वाले जो हैं उसको तो तुम काट देना, क्योंकि तुम उसको कर पा रहे हो इजीली सॉल्व, उसको दोबारा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली ऐसे ना क्वेश्चन छटते हैं और तुम्हें जो तुम्हें नहीं आता तुम उस पर बेटर होते हो इसमें। उसके बाद तो अब क्या करना है तुम्हें, सेकंड रिवीजन में वो क्वेश्चन पहुंचे जो मीडियम थे या हार्ड थे, जो तुमसे ढंग मतलब इजीली इतना नहीं हो पा रहे थे। अब तुमने क्या किया, सेकेंड डिवीजन में अब तुम्हें कुछ तुम कर पा रहे हो मीडियम वालों को या इवन हार्ड वालों को, कोई तुम इजीली अब कर पा रहे हो, तुम्हारे लिए वो इजी हो चुके हैं, तुम्हें उसको दोबारा काट देना है। थर्ड डिवीजन तक जो क्वेश्चंस पहुंचेंगे ना, उसमें तुम्हें एक्चुअली यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो उसको तुम बार बार अगर रिवाइज करोगे थर्ड रिवीजन, या अगर तुम इससे ज्यादा भी रिवीजन कर, 3 रिवीजन तो करनी चाहिए इंसान को, अगर नहीं कर पा रहे तो मतलब जितने भी करो ना उतनी ढंग से करनी चाहिए बच्चे।
ठीक है। अब जो पहुंचेंगे ना वो क्वेश्चंस पहुंचेंगे जिसमें एक्चुअली इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको रिवाइज करो। थर्ड रिविजन तक आई वुड से तुम्हारा वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि तुम उसे बार बार 3 स्टेप से ऑलरेडी तुम उसको गो थ्रू कर चुके हो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन प्रैक्टिकल पार्ट। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, उसको and learn the formulas and practice the questions, and उसको revisions wise कट करते जाओ। ऐसे तुम्हारा स्मॉल चंक बचेगा एग्जाम टाइम तक। एंड तुम्हें जो 1.5 डे होता है ना हमारे पास, उसमें रिवीजन करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं ऑल्दो एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू रिवाइज इन 1.5 डे। अभी यहाँ तक रहते हैं कि कैसे पढ़ना है हमें। अब पढ़ने का मैंने तुम्हें बता दिया, प्रैक्टिकल का भी और थ्योरी का। अब जो तुम्हारा टाइम टेबल वाला पार्ट है कि तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना है, देखो आई वुड से कि डू नॉट ब्लाइंडली रिलाई ऑन जो दूसरे लोग टाइम टेबल दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है दूसरे इंसान से। एक कोई नाइट आउल होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन होता है। तो जिस टाइम तुम्हारा सबसे ज्यादा माइंड फ्रेश है ना, आई वुड से थ्योरी तब करो। और प्रैक्टिकल तुम्हारा नॉर्मल भी है ना माइंड, तो तुम तब भी कर सकते हो। तो फ्रेश माइंड में हमेशा थ्योरी करनी चाहिए, वरना वो याद नहीं रहता। तुम जितना मुझे उससे घुसाने की कोशिश करो अपने दिमाग में। ओके। सो टाइम टेबल के लिए आई वुड से कि ऐसे स्लॉट्स बनाओ 1 और 2 आवर्स के। थ्योरी के लिए तो कम पीरियड का ही स्लॉट बना, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं जाता है वो। तो हमें ये करना है, तुम क्या करना है कि एक दिन में ना या तुम दो, अगर तुम बोर हो जाते हो, एक तो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक कैटेगरी के लोग की वो लोग प्रेफर करते हैं कि पहले मैं पूरा एक सब्जेक्ट खत्म कर लूं, उसके बाद देन आई मूव टू दी अनदर सब्जेक्ट। आई वुड से कि तुम्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में लेके चलना चाहिए। थ्योरी को चाहे थोड़ा टाइम दो पूरे दिन में, प्रैक्टिकल को तुम ज्यादा दे दो, पूरा दिन ऑलमोस्ट दे दो प्रैक्टिकल को। आई वुड से कि 8 to 10 आवर्स अगर तुम एवरेज स्टडी कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट। उससे ज्यादा 8 आवर्स भी आई थिंक सफिशिएंट अगर तुम अच्छे से इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो तो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी तुम कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि थ्योरी का तुमने दे दिया, टॉपिक वाइज रखो। प्रैक्टिकल में भी टॉपिक वाइज कि भाई मैं 2 घंटे इस चैप्टर को दूंगा, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो मैं उसको 3-4 घंटे दूंगा। तो उस हिसाब से अपना तुम बनाओ कि यार मेरे को क्या करना है। मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि अगर मैं फाउंडेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने क्या बोला कि यार अब मैं 2 सब्जेक्ट साथ में चला रही हूँ। एक तो मैं अपना मैथ्स वाला चला रही हूँ और एक मैं अपना चला रही हूँ लॉ वाला। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह उठी, मैंने 6 से 7 या 8 तक 6 से 7 आई वुड से 6 से 7 मैंने बना लिया 1 घंटे का मैं ये चैप्टर पढ़ूंगी। अब मैंने उसका क्या किया, मैंने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। अगर मैं दूसरा भी चैप्टर करना चाहती हूँ जो कि छोटा चैप्टर है, या इसका अगर कुछ बचा है, तो मैं अब 7-5 से 8-5 तक उसको कंप्लीट करके, ठीक है, उसके बाद मैं या तो आधा घंटे का ब्रेक ले लूंगी या 15 मिनट का ब्रेक ले लूंगी, जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो। ठीक है। अब मैंने थ्योरी का मेरा चंक हो गया सुबह का कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगी, प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगी। ठीक है। अगर मैंने 8-5 था तो मैंने चलो 25 मिनट का ब्रेक लिया, 8:30 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगी अपना मैथ्स का। तो मैथ्स का मैंने कोई भी टॉपिक उठा लिया कि भाई ये चैप्टर मेरे को 2 घंटे में तुम प्रैक्टिकल कर पाते हो 2-3 घंटे तक, तो यू कैन डू दैट। तो 2-3 घंटे मैंने लिया, से मैंने 8:30 से अपना 11:30 तक एक चैप्टर पढ़ा। ठीक है। उसके बाद मैंने ढंग से पढ़ना है, लेकिन कुछ भी नहीं सोचना। आधे घंटे का चाहे तुम ब्रेक ले लो, विच एवर इज सुटेबल फॉर यू। मैं 15-15 मिनट का ब्रेक लेती थी, तो उस हिसाब से मैं चला। किसी को आधे घंटे का चाहिए तो आधे घंटे का ले लो। तो तुमने क्या किया, अब ठीक है 11:30 तक कर लिया। अब आधे घंटे का तुम एक ब्रेक ले लो प्रॉपर। ठीक है। अब आधे घंटे का ब्रेक लिया, अब तुम्हें 12 बजे से दोबारा एक सिटिंग सेशन बनाना है, प्रैक्टिकल का ही करो। या अगर तुम्हें मन कर रहा है थ्योरी करने का, वट एवर यू वॉन्ट, तो 1 घंटे का थ्योरी का 12 से 1 बना लो। अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो 12 से 2 या 12 से 3 का बनाओ। उसके बाद तुम 15 मिनट या आधा घंटे का दोबारा लो। ठीक है। अगर तुम मॉर्निंग ऐसे करोगे ना, तुम देखोगे कि यार मैं शाम तक ही खत्म हो जाएगा 8 घंटे आराम से, और तुम्हें लगेगा भाई कितनी प्रोडक्टिविटी कर ली है। और तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा, तुम्हें चिल करना जो मर्जी करना तुम कर सकते हो आराम से। तो दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। इंटर में भी एप्लीकेबल है, फाइनल में भी सेम चीज एप्लीकेबल है, एंड फाउंडेशन में भी सेम चीज एप्लीकेबल है। इस तरीके का अपना टाइम टेबल कुछ बनाओ, एंड मुझे हिसाब से यू कैन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। बस रात को ये मत भूलना कि रात का जो 1 या 2 घंटा होता है ना, वो पूरा दिन का रिविजन। चाहे प्रैक्टिकल को तुम पूरा पूरा वैसे सॉल्व करके नहीं देख सकते, बट जो तुम करा है उसको ऊपर ऊपर से देख लो, या कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड था जो तुमसे नहीं होता, उसे रिवाइज करके देख लो। ये तुम्हें करना है। रिविजन उसको एंड ऑफ द डे पे करो, और मॉर्निंग रिविजन अगले दिन दोबारा करो।
ट्रस्ट मी इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये तो हमने कर लिया स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि यार ये जो ओवर थिंकिंग वाला पोर्शन आता है ना, उसको कैसे देखो। अभी अगर तुम फेल हुए हो, इट्स नॉट द एंड आई वुड से, क्योंकि मैं भी एक बार हुई हूँ, मुझे पता है कि यार ओवर थिंक में कितना दिमाग खराब हो जाता है, बार बार माइंड में आता है कि यार नॉट गुड इनफ, कि दोबारा हो जाएगा अगर तो कैसा होगा, वो सब चीजें। उसको अगर तुम्हें अपने माइंड पे कंट्रोल लाना बहुत जरूरी होगा। जस्ट रिमेम्बर ऑलवेज वाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। अगर तुम वो याद रखोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कुछ करने के लिए। तुम्हारे अंदर से विल पावर होनी चाहिए कोई चीज को करने के लिए। अगर तुम उसे शिद्दत से करना चाहते हो ना, वो हो जाएगी। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे बिलीव रखो, अपने पे सेल्फ डाउट मत करो, and it's all going to be fine. And if you have any questions, you can ask me in the comment section below. And yeah, अब मिलते हैं next video में. So yeah, thank you so much. Bye bye. All the best.